It's open. Good morning, sir. Well, not so good morning. सोचा था कम से कम आज की सुबह तो सुकून से गुजरेगी. Some fine new classical music, some fine coffee. और बस मैं फिर तुम आ गई फिर से. टेबल पे कॉफी का एक और मग है. दरवाजा खुला हुआ था. You were expecting me. सीख रही हो मुझसे. Thank you. Oh. कैप्टन अनुराग के मर्डर की न्यूज हर जगह है सर. एंड इट्स अ स्ट्रेंज केस. और स्ट्रेंज केसेस को लेके आप थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं. सो यू वर नॉट जस्ट एक्सपेक्टिंग मी, यू वर वेटिंग फॉर मी. Begin. कैप्टन अनुराग, a 40-year-old decorated soldier. इनकी बॉडी सुबह 7 बजे इनके कमरे में मिली. कमरे का दरवाजा अनलॉक था. हेड वुंड में शार्ड्स ऑफ ग्लास मिले और कमरे में एक ब्रोकन रम बॉटल. इससे ये कंफर्म होता है कि कैप्टन के सिर पे रम की बॉटल मारी गई थी. He bled to death. कैप्टन अनुराग का मोबाइल फोन जो टूटा हुआ मिला. घड़ी पहनने का निशान दाहिने हाथ पे. और उनकी बॉडी के नीचे ये कागज का टुकड़ा. कैप्टन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 चौंका देने वाली बात पता चली. एक कि कैप्टन को लिवर सिरोसिस था, लेकिन फिर भी वो रोज रात को हेवीली ड्रिंक किया करते थे. और दूसरा, उनका टाइम ऑफ डेथ है रात के 12:30 से 1:30 के बीच. लेकिन कैप्टन को उनके घर के बाहर वाले सीसीटीवी कैमरा में रात के 12 बजे उनकी कार में कहीं जाते हुए देखा गया था. एंड ही केम बैक एट 2 AM in the morning. 12 से 2 बजे तक ये घर से बाहर था, तो फिर 12:30 से 1:30 बजे के बीच घर के अंदर मर्डर कैसे हो गया? इंटरेस्टिंग. उस वक्त घर में सिर्फ 4 ही लोग मौजूद थे. कैप्टन का ट्रस्टेड नौकर भूलिया, कैप्टन की एस्ट्रेंज्ड वाइफ मालती सिन्हा, कैप्टन का भाई विवेक सिन्हा और अमीना शेख कैप्टन के घर में कुक का काम करती थी. और ये सब लोग शॉर्ट टेम्पर्ड अल्कोहलिक कैप्टन को बमुश्किल झेल पाते थे. जी सर. उस रात कैप्टन का इन चारों के साथ झगड़ा हुआ था. सस्पेक्ट नंबर 1 भूलिया. ये पिछले 7 साल से कैप्टन के लिए काम कर रहा था. कैप्टन सिर्फ इसी को ट्रस्ट करते थे. लेकिन 2 दिन पहले इसने बगल वाले नौकर से कहा था कि ये कैप्टन को जान से मार देगा. वो तो हमारे मुंह से निकल गया था. हमारे सर तो बहुत नेक दिल इंसान थे मैडम. हमारी तो बहुत मदद की है. नौकरी दिए, हमको अपने घर पे रखे. हमारी बेटी की फीस भी वही भरते थे. ये शर्ट पहने ना, ये सर का ही शर्ट है. हम तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहे कि हमारे सर की जिंदगी बहुत बड़ी हो, खूब दिन जिए वो. हम कहे कि सर मत पीजिए दारू, मत पीजिए दारू. नहीं सुनते थे हमारी बात. सर बहुत हो गया है, खाना खा लीजिए चल के. इस कमीनी अमीना के हाथ का खाना खाऊंगा मैं? साले 2 कौड़ी की रांड मुझे ब्लैकमेल करती है.
और तू भी उसका साथ दे रहा है। सब सब हाथ मत लगा मुझे। आज से तेरा भी सब बंद। जितना तुझे दिया है सब तेरी पगार में एडजस्ट होगा। सर अभी चलिए। जब तक हिसाब बराबर नहीं हो जाता है ना, साले एक पैसा नहीं दूंगा तुझे। सर लेकिन चाप। कहाँ जाना चाहता है ना? इस सर संभाल के। गाँव जाना चाहता है ना तू? हैं? अगर तू यहाँ से गया तो दोबारा तुझे यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। सर मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। दहेज का सारा पैसा आपने देने का वादा किया था। चाप। भाई वादा नहीं किया था। जा अपना काम कर। जा। सर ने 2 दिन पहले वादा किया था। ये बीमारी ना सर का लीवर ही नहीं, उनका दिमाग भी खाए जा रही थी। लेकिन जैसे भी थे हमारे लिए तो वो हमारे अपने जैसे थे। सर को रात को दारू पी के गाड़ी चलाने की आदत थी। वो आधी रात के बाद गाड़ी लेके निकले, पता ही नहीं चला कि कब लौटे। फिल्मों में होना चाहिए ऐसे तो। क्या एक्टिंग कर रहा है? लूट रहा था ये कैप्टन को। लेकिन अब बात इसकी इज्जत पे आ गई थी। बेटी की शादी रुक जाती तो बिरादरी के सामने नाक कट जाती। कैप्टन इसके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी था, और जब मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है तो उसका मुसल्लम बना दिया जाता है। अच्छी सर। कैन यू गेस व्हिच बीन्स? बताती हूँ सर। शैल वी मूव ऑन? आवर नेक्स्ट सस्पेक्ट मालती सिन्हा, कैप्टन की एस्ट्रेंज्ड वाइफ। ये काफी टाइम से कैप्टन को छोड़ना चाहती थी। शी वांटेड अ डिवोर्स बट द कैप्टन वुडंट अग्री। उस रात इन दोनों के बीच में काफी बहस हुई थी। अनुराग ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मेरी लाइफ, मेरा बेटा, जिसे जबरदस्ती उसने मिलिट्री स्कूल में भेज दिया था। तुम जाना चाहती हो ना? जाओ। लेकिन अमन नहीं जाएगा और ना ही दोबारा तुमसे मिलेगा। वो तुमसे जिंदगी भर नफरत करेगा, ये सोच करके कि उसकी मां किसी गैर मर्द के साथ भाग गई। अनुराग, मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। वी कैन स्टिल रेज अमन टुगेदर, पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। डिवोर्स चाहिए तुझे? है? तेरा जीना हराम कर दूंगा मैं। जिंदगी भर कोर्ट में इंडिया घिसती रह जाएगी। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। आई सेड गेट आउट। मैं अनुराग से बस एक ही चीज चाहती थी, उससे दूर जाना, और इसका एक ही तरीका था, डिवोर्स। मालती सिन्हा claims that she slept early that night and did not hear anything. लेकिन उस रात 1 बजे उसने अपने बेटे के स्कूल के प्रिंसिपल को मेल किया था कि वो अपने बेटे को लेने आ रही है, और उसके तुरंत बाद she booked 2 flight tickets to Delhi. To be honest, she has my sympathies. इस कैप्टन के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। दिन रात उससे पीछा छुड़ाने के सपने देखती होगी, और क्यों ना देखे? कौन रहेगा इस घटिया आदमी के साथ? कोई नहीं सर। पियो कॉफी पियो। सर, कैप्टन के फोन से लास्ट कॉल रात के 11:30 बजे गया था उसके लॉयर को, लेकिन लॉयर ने फोन ही नहीं उठाया। ये इसे डिवोर्स तो देने नहीं वाला था, तो फिर आधी रात को वकील को फोन क्यों करेगा? कोई नहीं, देखेंगे। कॉफी पियो तुम। सर, वो लॉयर वाली बात, कैप्टन के बड़े भाई विवेक सिन्हा और कैप्टन के बीच में प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर लड़ाई चल रही थी। हो सकता है इसीलिए लॉयर को कॉल किया हो। विवेक सिन्हा, कैप्टन का बड़ा भाई, काफी टाइम से ये कैप्टन के घर पे रह रहा था, और उस रात भी इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। गया था उससे पैसे मांगने, क्योंकि बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। पर पापा के जाने के बाद पूरा बिजनेस मैं ही देखता था। तू मुझे लूजर बोलता है?
साले तेरी पढ़ाई लिखाई में पैसे ना खर्च किए होते ना तो आज किसी सरकारी दफ्तर में पियून होता तू। पी, ये दारू पी पी के ना मरेगा एक दिन। हाँ, मुझे पता है तेरे लीवर सिरोसिस के बारे में। Bloody hell. I'm surrounded by snakes. हाँ, मरूंगा मैं, जल्दी मरूंगा। जब मैं मरूंगा तो किसी को 1 फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने सब कुछ भुरिया और अमन के नाम कर दिया है। लेकिन यू ब्लडी लूजर, तूने जिंदगी में कुछ किया है? हर चीज में फेल रहा है तू। नॉट अ सिंगल अचीवमेंट इन योर इंटायर लाइफ। हट! कहां से आ जाते हैं साले। अनुराग को ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया उसके बूट हिल के नीचे है, यहाँ तक कि पुश्तैनी घर को भी बेचने से मना कर रहा था वो। बीन से एक कहावत याद आ गई, भैंस के आगे बीन बजाना। परसों का जहर भरा है इसके अंदर अपने भाई के लिए, और परसों का दबा हुआ गुस्सा इंसान से कुछ भी करा सकता है। ऊपर से वो कैप्टन अपनी विल में इसे छोड़कर भूलिया के नाम सब कुछ करके जा रहा था। हमारी अगली सस्पेक्ट अमीना शेख। अमीना शेख कुक का काम करती थी इनके घर में। भूलिया ने बताया कि ये कैप्टन को ब्लैकमेल कर रही थी। वो शार्ड्स ऑफ ग्लास, उस पर इसी के फिंगरप्रिंट्स मिले। और बॉटल के नेक पे भी? नहीं सर, उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। साहब ने हमें गुनाह करने पर मजबूर कर दिया था। हम उस रात की बात गलती से भी किसी को नहीं बताते, लेकिन फूलिया भैया ने हमें रोते हुए देख लिया। हम तो बस साहब के पास अपना हिसाब करने गए थे। नहीं, आप बस हमें हमारे पैसे दे दीजिए, हमें यहाँ से जाना है। और अगर पैसे नहीं दिए तो सबको बता देगी कि तूने मेरा बच्चा गिराया है? और तो भुरिया से क्या बोल रही थी? मैं शैतान हूँ? नहीं, पैसे चाहिए तुझे 2 लाख, 5 लाख। हाँ, जाके किचन में सो जा। जा, सुन, जब रात में बुलाऊंगा तो आ जाना है? और अगर घर से बाहर गई तो कल पुलिस स्टेशन में चोरी की कंप्लेन कर दूंगा। जिंदगी भर जेल में सड़ती रहेगी। हम आए और रोते रोते किचन में जाकर सो गए। उसके बाद क्या हुआ हमें बिल्कुल नहीं पता। एक्सप्लॉइट कर रहा था इसे कैप्टन। Poor girl is grieving for her unborn child. कैप्टन से छुटकारा पाने का और कोई तरीका नहीं था इसके पास, सिवाय कैप्टन की मौत के। हमारा किलर है तो बहुत स्मार्ट, और एक क्लू छोड़ गया है, एक छोटा सा क्लू, which I hope तुमने भी नोटिस किया होगा। क्या लगता है तुम्हें, कौन है कैप्टन का किलर? घर में काम करने वाला भूलिया, जिसकी बेटी की शादी के लिए पैसे देने का प्रॉमिस करके कैप्टन मुकर गया? या फिर कैप्टन की वाइफ मालती सिन्हा, जिसे वो तलाक नहीं दे रहा था? या विवेक सिन्हा, वो भाई जिसने कैप्टन को पढ़ाया लिखाया और अब उसी भाई को कैप्टन जायदाद से बेदखल कर रहा है? या फिर कुक अमीना शेख, जिसे फिजिकली एक्सप्लॉइट कर रहा था कैप्टन? कौन? अगर कांच की बोतल से किसी के सर पर वार करना है तो कोई भी समझदार इंसान ऐसे तो वार नहीं करेगा, अपना ही हाथ कट जाएगा। इसीलिए नेक पकड़कर वार किया जाता है। पर हमें बोतल की नेक पर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। हाँ, बाकी कांच के टुकड़ों पर अमीना के फिंगरप्रिंट जरूर मिले। सवाल यह उठता है कि अगर अमीना ने नेक से अपने फिंगरप्रिंट साफ किए तो बाकी की बोतल से क्यों नहीं? ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज अमीना इज नॉट आवर किलर। अब बचे
मालती सिन्हा ने अपने बेटे के स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल किया कि वो अपने बेटे को वहां से लेकर चली जाएगी और दिल्ली जाने की 2 टिकट्स बुक कराई, विच मीन्स वो अपने बेटे को साथ लेकर कैप्टन से बचकर भाग रही थी। अब अगर वो कैप्टन को मार ही चुकी थी तो बचने की जरूरत कहां रह गई? तो रह गया कौन? विवेक सिन्हा और भूलिया। लुक एट दिस फोटोग्राफ। ये कैप्टन के राइट हैंड का फोटो है। घड़ी बांधने की वजह से कलाई पर निशान पड़ गया। घड़ी हम अक्सर अपने नॉन डोमिनेंट हाथ पर बांधते हैं, यानी कि जैसे कि मैं राइट हैंडेड पर्सन हूं तो घड़ी अपने लेफ्ट हैंड पर बांधता हूं। राइट हैंड में घड़ी बांधेगा वो लेफ्ट हैंडेड है। नाउ लुक एट दिस सीसीटीवी फुटेज। गाड़ी का दरवाजा किस हाथ से खोला गया? राइट हैंड से। अब जूते भी गौर से देखो। आर्मी वाले रूल्स के पक्के होते हैं, डिसिप्लिन कूट कूट कर भरा होता है। आर्मी वाले अपने जूतों के लेसेस एक खास तरह से बांधते हैं जिसे आर्मी लेसिंग कहा जाता है, और बरसों की प्रैक्टिस के बाद ये मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। यानी चाहे आप नशे में हो या नींद में, लेसेस गलत नहीं बांधेंगे। यहाँ लेसेस बिल्कुल करेक्ट नहीं है, विच मीन्स ये कोई और आदमी है। कैप्टन की ही कद काठी का कोई और आदमी। और हमारे सस्पेक्ट्स में कौन है जिसे कैप्टन के कपड़े बिल्कुल फिट आते हैं? ये सर का ही शर्ट है। भूलिया। याद है वो छोटा सा सुराग? इट्स टाइम टू रिवील दैट सुराग। ये कागज का टुकड़ा तुम्हें कैप्टन की बॉडी के नीचे से मिला था? राइट सर। इस पर एक इम्प्रिंट है, गौर से देखो। ये एक्चुअली लायन हेड का प्रोफाइल है। सम्राट अशोक के स्तंभ के 4 शेर सरकारी कागजों दस्तावेजों पर मिलते हैं, खासकर स्टैम्प पेपर पर। और स्टैम्प पेपर पर क्या होता है? वसीयत भी लिखी जाती है। वही वसीयत जिसके लालच में भूलिया रुका हुआ था कि कब लिवर सिरोसिस से कैप्टन मरेगा और भूलिया को जायदाद से अपना हिस्सा मिलेगा। लेकिन यहां तो कैप्टन उसे जायदाद से बेदखल कर रहा था। सो आई एम श्योर ये उसी वसीयत का फटा हुआ टुकड़ा है जो कैप्टन ने भूलिया के सामने ही फाड़कर फेंकी होगी। ये देख, गई तेरे हाथ से प्रॉपर्टी। साले मुझे ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करता है। दूसरी कॉपी होगी कैप्टन के वकील के पास। वकील को फोन किया नई वसीयत बनाने के लिए। खाली विल अपने बेटे के नाम करवाता। वकील ने तो फोन उठाया नहीं, लेकिन इस बीच भूलिया ने शराब की बोतल जरूर उठा ली और दे मारी कैप्टन के सर पर। फोन गिरा, फोन टूटा, कैप्टन गिरा, पर कैप्टन मरा नहीं, अभी वो जिंदा था। एंड देन भूलिया ने बदला हुलिया, कैप्टन के कपड़े पहनकर घर से बाहर हो लिया। ताकि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाए कि कैप्टन तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक घर के बाहर था। इन द मीनवाइल घर के अंदर कैप्टन ब्लेड टू डेथ। भूलिया ने फटी हुई वसीयत के सारे टुकड़े वहां से उठा लिए हों ताकि किसी को भी उसके मोटिव के बारे में पता न चल सके। बस एक छोटा सा टुकड़ा उसकी नजरों से बच गया जो कैप्टन की बॉडी के नीचे दबा था। यूजुअली इट्स द स्मॉलेस्ट पीस व्हिच कंप्लीट्स द पजल। पजल से याद आया, अगर तुमने अब भी गैस नहीं किया है कि ये कौन सी बीन्स हैं तो कल से तुम्हारी कॉफी बंद। कोआ कॉफी, हवाइन कोना कॉफी बीन्स। सीख रही हो मुझसे।